राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो है एकादशी के विषय में। आज हम जानेंगे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, व्रत कब खोला जाएगा, व्रत के महत्व क्या हैं और व्रत की कथा भी जानेंगे और व्रत हमको किस प्रकार से करना है सभी से को विस्तार पूर्वक जानेंगे। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। उससे हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करेगी। वीडियो पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि एकादशी की जानकारी जो है वो सभी को मिल सके। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में राधे राधे लिख दीजिएगा। तो आइए अब जानते हैं कि एकादशी व्रत के बारे में। एकादशी का व्रत कब रखेंगे, पारण कब करेंगे, एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, और साथ ही जानेंगे संपूर्ण पूजा की विधि और महत्व के बारे में। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का जो नाम है वह है विजया एकादशी और व्रत को निर्जला या फिर निराहार रहकर किया जाता है। और यदि ऐसा करने में आप समर्थ नहीं हैं तो फिर फलाहार करके भी आप इस व्रत को कर सकते हैं और विधि विधान के साथ विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस व्रत को करने से स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्नदान और गौदान से भी अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं तो आपको विजया एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो कथा है वो मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वनवास के दौरान जब लंकापति रावण माता सीता का हरण करके ले गया था, तब भगवान श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति लेकर लंका जाने का प्रस्थान किया था। जब भगवान श्री राम अपनी सेना के सहित समुद्र के किनारे पर पहुंचते हैं तब उन्होंने देखा कि भयंकर जल से भरे अपार समुद्र को देखकर भाई लक्ष्मण से कहा कि हे सुमित्रा नंदन, किस पुण्य के प्रताप के कारण हम इस समुद्र को पार कर पाएंगे। तब लक्ष्मण जी बोले कि हे भगवान पुरुषोत्तम, आप तो आदि पुरुष हैं और सब जानते हैं। यहाँ से आधा योजन की दूरी पर बगदालभ्य मुनि का आश्रम है, उनके पास जाकर आप इसका उपाय पूछिए। तब लक्ष्मण जी की बात से सहमत होकर भगवान श्री राम बगदालभ्य ऋषि जी के आश्रम में गए और उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। और मुनि प्रभु श्री राम जी को देखते ही पहचान गए कि ये तो विष्णु के अवतार श्री राम जी हैं, जो किसी कारण बस मानव शरीर में अवतरित हुए हैं। महर्षि ने श्री राम जी से उनके आने का कारण पूछा। तब भगवान श्री राम कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी पूरी सेना सहित लंका जाकर उन राक्षसों का संहार कर अपनी पत्नी सीता को छुड़ाने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। तब उन ऋषि ने कहा कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी पड़ती है, उस एकादशी का आप व्रत रख इस अपार समुद्र को भी पार कर लेंगे। मुनि के कहे अनुसार प्रभु श्री राम अपनी सेना सहित इस एकादशी का व्रत पालन किया और इसके बाद श्री राम ने सेतु बनाकर समुद्र को पार किया और लंकापति रावण को युद्ध में परास्त कर विजय प्राप्त की। तो ये थी एकादशी के विषय में कथा जो कि मैंने आप सभी को सुनाई है। और आइए अब जानते हैं विजया एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। तो इस बार विजया एकादशी का व्रत 16 फरवरी गुरुवार के दिन और अगले दिन 17 फरवरी शुक्रवार के दिन व्रत का पारण किया जाएगा। और इसके एक दिन पहले यानी कि 15 फरवरी बुधवार के दिन दशमी तिथि का पालन किया जाएगा। और साथ ही दशमी तिथि के दिन किया जाने वाला भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए और जिसे पचाने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए और अगले दिन तक आपका भोजन अच्छे से पच जाए, ऐसे सुपाच्य भोजन को आपको करना चाहिए। और एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 16 फरवरी गुरुवार की सुबह 5:33 से और समाप्त होगी 17 फरवरी शुक्रवार की सुबह तड़के 2:49 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 फरवरी शुक्रवार की सुबह 2:50 से, जिसकी समाप्ति भी उसी रात को 11:36 पर हो जाएगी। 16 फरवरी गुरुवार को सूर्योदय का जो समय रहेगा सुबह 7:02 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 6:19 पर। वहीं राहु काल का समय रहेगा दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक।
राहु काल वो समय होता है जिस समय में दान पुण्य या कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। द्वादशी तिथि यानी कि 17 फरवरी को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:02 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 6:19 पर। राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:20 पर 10:30 से लेकर 12 बजे तक। इस बार आपको द्वादशी के दिन बहुत ही खास ख्याल रखना है, क्योंकि सुबह को हरिवासर का समय रहने वाताओं के अनुसार, एकादशी के नियमों के अनुसार कभी भी हरिवासर के समय व्रत का पारण यानी कि व्रत नहीं खोलना चाहिए। द्वादशी तिथि में हरिवासर लगा हो तो उसके बीतने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। 17 फरवरी को व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 9:15 से लेकर 10:20 तक। 10:20 से राहु काल प्रारंभ हो रहा है। राहु काल में आप व्रत खोलने या दान आदि देने से जरूर बचें और इस दिन हरिवासर की जो अवधि है वो सुबह 9 बजे तक समाप्त हो जाएगी। हरिवासर वो समय होता है जब द्वादशी तिथि प्रारंभ होती है और उसकी शुरुआत के 5 से 6 घंटे के बाद का समय। आपको हमेशा इस समय के बीतने का इंतजार करना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि आपने उपवास रखा और हरिवासर के समय में अपना व्रत खोल दिया, तो इससे आपका व्रत अधूरा ही रह जाता है और उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता। और जब आप एकादशी का व्रत रखें तो कुछ ज़रूरी नियम है जो सभी को मानने चाहिए और उन नियमों का पालन करना चाहिए और उन नियमों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग एकादशी का उपवास रख लेते हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त बीत जाने के बाद अपना व्रत खोलते हैं तो उनको व्रत भी रहते हैं और व्रत का पूर्ण फल भी नहीं मिलता है। तो आई होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, सभी को हैप्पी एकादशी।